हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधा शेयर करेंगे जिसको आप एज अ फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ब्यूटीफुल येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, वो आपके गार्डन में आएंगी अगर आप ये प्लांट ग्रो करेंगे। और ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं, ये जो फल और सब्जियाँ होती हैं उनको बनने में हेल्प करते हैं और आपको हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरल पॉलिनेशन होता है जब तितलियाँ और मधुमक्खियाँ आपके गार्डन में आती हैं। तो देखिए, एक मधुमक्खी इस पे से रस लेकर भी जा रही है। तो लोकल लैंग्वेज में इसको हमारे यहाँ काला बासा कह देते हैं, लेकिन ये पिया बासा यानी कि पीला बासा है। हमारे यहाँ बहुत से लोग इसको ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक समय में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ था, लेकिन फिर ख़त्म हो गया। और कैसे हमने इसको सेव किया ये भी आपसे बताएंगे। तो इसको ढूंढते हुए आते हैं और लेकर जाते हैं, लेकिन पर्सनली हमने इसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। थोड़ा बहुत सुन रखा है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत सुनने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें। और हम भी आपको सलाह नहीं देंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। यानी कि इसके यूज़ के कोई अगर अच्छे इसके कारण हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम तो बिल्कुल सलाह नहीं देंगे, हम केवल प्लांट्स ग्रो करने के बारे में आपसे बातें शेयर करते हैं। तो देखिए, इस तरह की इसमें फ्लावरिंग होती है और इसमें इसी फूल से सीड बनते हैं ढेर सारे, और अपने आप चटक कर फलियाँ इधर उधर गिर जाती हैं जब वो पक जाती हैं, और फिर उनसे नए पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। इस पौधे को धूप अच्छी चाहिए तब ये अच्छी ग्रोथ करेगा, या कम से कम 3 या 4 घंटे की धूप मिल जाएगी तो अच्छी ग्रोथ करेगा। और कम धूप मिलती है तो ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये एक कांटेदार झाड़ी होती है, यानी कि इसमें कांटे होते हैं और इसमें हल्की नमी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पौधे को पानी ना भी मिले, ज़मीन में लगा हुआ है तो ऐसे ही चलता रहता है। और अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र कोई नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ही झाड़ीदार पौधा है, अपने आप ही ग्रो हो जाता है। लेकिन पॉट में अगर ग्रो किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र अगर साल में 2 या 3 बार दे देंगे तो अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो देखिए, इस तरह के इसमें सीड्स बनते हैं। पहले फूल आते हैं और फूल आने के बाद ये इसमें हरे रंग के इस तरह के बीज बनते हैं, जिसमें पॉइंटेड इसमें होता है। जो नोक होती है वो भी काफ़ी नुकीली होती है इसमें, तो थोड़ी सावधानी रखें इनको कलेक्ट करते समय। और इस तरह से इनको कलेक्ट करना होता है। ये जब अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तब इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ दिन 10 या 15 दिन खुली जगह पे किसी बोल वगैरह में, कटोरी में रख लीजिए और फिर आप उसको बाद में सेव कीजिए। और रखना भी इसको ऐसे नहीं है, थोड़ा कुछ ढक के रखिए, क्योंकि ये एकदम से जब पक जाते हैं तो चटक कर खुलते हैं और इसका सीड काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जो कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो प्लांट है ये हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और इसके 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। आसपास के जो पेड़ थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे, जिस वजह से इस पौधे को जितनी धूप मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही थी। और धीरे धीरे करते करते, पहले ये लेगी से होते हैं, यानी थोड़े बड़े से होंगे, दूर दूर पत्तियां आनी शुरू होंगी, पत्तियां कम हो जाएंगी और फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और जो दूसरा कारण था वो था इसको ले जाने वाले लोग। जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो आप सोचते हैं कि बस सारी ही हम ही ले लें और कोई दूसरा ना ले पाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे ये पौधे लगे हुए होते हैं, जब आप उसको पूरा ही उखाड़ कर ले जाएंगे, पौधे को ज़मीन से निकाल कर ले जाएंगे, तो वो दोबारा वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा जब उसकी ज़रूरत होगी। तो हमेशा अगर आपको कोई चीज़ फ्री में भी मिल रही है तो उतनी ही लीजिए जितना आपको उसको यूज़ करना है। तो इसको ले जाने के चक्कर में जो इसके आसपास के पौधे होते हैं वो भी लोग उखाड़ कर ले जाते हैं, तो इसीलिए ये धीरे धीरे पौधा अपने आप ख़त्म होता चला गया। तो जब इसके सीड्स को आप कलेक्ट करें तो इस तरह से इनको खोल लीजिए, और खोलने का तरीका बहुत आसान है। इसको हल्का सा प्रेस करना है, अपने आप खुल जाएगा। और जो सीड्स ना खुलें वो समझ लीजिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। और इस तरह से एक सीड में, इसमें जो एक सीड पॉड है उसमें 2 बीज निकलते हैं, और बीज भी बहुत सुंदर होते हैं, गोल्डन कलर के। तो इस तरह से ये सीड पॉड में रखे हुए होते हैं, और बिल्कुल चिड़िया की चोंच की तरह होता है ये जो सीड पॉड है। इसमें 2 बीज रखे हुए होते हैं। तो इस तरह से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन खुले में रखिए, फिर आप इनको सेव कर सकते हैं। इन सीड्स को ग्रो करने का जो सबसे सही समय होता है, जिसमें आपको 100% रिजल्ट मिलता है, वो होता है रेनी सीजन। यानी कि जुलाई अगस्त के समय में इनमें बहुत जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप फरवरी मार्च में भी ऐसे ही सीड्स ज़मीन में बिखेर सकते हैं। अगर हल्की नमी बनाकर रखेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आप कटिंग्स ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी रेनी सीजन में ही इन पौधे की कटिंग ग्रो कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने इस पौधे को कटिंग ग्रो करके ही बचाया है, क्योंकि तब सीड्स नहीं थे और कटिंग से ही हम इस पौधे को बचा पाए हैं। थैंक यू।